इस मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएगा, उस मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट फ्री में ही मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है, जहां सभी सियासी जमातें लोगों को तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। जेडीयू स्टोन पेल्टर्स को रिहा कर देगी, पीडीपी स्पेशल स्टेटस यानी 370 को वापस लाएगी, बीजेपी तरह तरह की पेंशन स्कीम्स ला रही है। लेकिन इसी बीच 6 सितंबर को कश्मीर उज़्मा के तीसरे पेज पे एक खबर पब्लिश हुई, जिसमें सजाद लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना मंशूर जारी किया। अब मंशूर तो सभी सियासी जमातें जारी कर रही है, लेकिन इनके इस मंशूर में ऐसा क्या है? देखिए, ऑफर यूं है, 1987 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद हुए थे। सईद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिन्हें सईद सलाउद्दीन भी कहते हैं, और यही आज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन 1987 में ये भी इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे अमीरा कदल से, और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक सलाउद्दीन यह इलेक्शन जीत भी रहे थे। लेकिन इलेक्शन में धांधली हुई, जिसके चलते सलाउद्दीन इस इलेक्शन को हार जाते हैं। और इसके बाद सलाउद्दीन कभी इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ते, बल्कि हथियार हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन जहां अभी लोगों को सड़कें, बिजली, पानी, यहां तक कि नौकरियों की तलाश है, वहां सजाद लोन साहब 37 साल पुराने मसले पे अदालती कार्रवाई कराने का वजीफा आजमा रहे हैं। अब देखना यह है, क्या लोग अभी भी 1987 के जख्मों को देखकर सजाद लोन साहब को वोट देंगे या नहीं। और इस बात का पता लगाने के लिए हमारी फोन लाइन पर मौजूद है जनाब अजहर साहब, जो ना सिर्फ एक बेबाक सहाफी है, बल्कि समाजी मसाइल को बारीक बीनी से देखने की महारत भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अजहर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 1987 जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में मुबैना तौर पर हुई धांधलियों को सजाद गनी लोन ने अपने मंशूर में जगह देकर इस पर अदालती तहकीकात का वादा किया है। आप इसे मौजूदा इलेक्शन में किस तरह रिलेवेंट देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से सजाद साहब ने अपने मंशूर के ऊपर, जो कल उन्होंने मंशूर इजरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुलाई थी, तो उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A के बारे में भी बात हुई, स्टेटहुड के बारे में भी बात हुई, और इसी के ऊपर उनका जो चौथा या तीसरा आप देखेंगे मद, उसके ऊपर जो बात उन्होंने कही है उनके मंशूर के अंदर है, वो 1987 की रिगिंग के ऊपर वो एक कमीशन बिठाना चाहते हैं और अदालती कार्रवाई करना चाहते हैं कि अगर उस वक्त रिगिंग हुई तो उसके जिम्मेवार कौन है। अब मामला ये है कि देखिए, जिस तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रुझान रहा है, इट्स ए पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे काम कर रही है। जो सीनियर लोन साहब थे, तो उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद डाली, और जो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट अगर आप देखेंगे बिटवीन जेकेपीसी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पहले से ही रहा है। तो उसमें खास तौर पे 1987 जो है एक पिवटल, एक वाटरशेड मोमेंट की तरह आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की तारीख में, खास तौर से कश्मीर की तारीख में, जब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक तनाव का माहौल बना, वायलेंस का माहौल बना, गन कल्चर स्टार्ट हुआ, और उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो जो ये कहता है कि जिस तरीके से उस वक्त इलेक्शंस हुए और उसमें जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को अमदन और कसदन हराया गया, हालांकि वो जीत रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरी हिम्मत हार के फिर उनके ऊपर जुल्म जबर किया गया, और फिर वो गन कल्चर की तरफ, हथियार उठाने की तरफ बड़े मजबूर हो गए। तो उस चीज के अंदर जो एक विशियस साइकिल उस वक्त स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर एक ये बात बताई जा रही है कि विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस, उस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शंस रिग करवाए, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, मफ जिसको कहा जाता था, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत जगह पे जीत रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो चेंज करवाए गए, तो रिग करवाए गए। सो दैट हैज बीन सीन, और प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मंशूर भी ये पहले से ही रहा है कि वो इस वाकया को, इसको जिम्मेवार ठहराते हैं कि कश्मीर के अंदर जो गन कल्चर स्टार्ट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इलेक्शंस एंड मेनी अदर्स अपार्ट फ्रॉम जेकेपीसी, मेनी अदर्स होल्ड। अब उनका ये कहना है कि वो इसके ऊपर एक अदालती कार्रवाई स्टार्ट करेंगे जैसे ही वो पावर में आएंगे। तो ये उनके मंशूर के तहत एक चीज है, उसको लोग कैसे लेते हैं और किस तरीके से आज की डेट में, जबकि लोगों के पास बहुत सारे और भी मसाइल है, ये अब पार्टी के ऊपर, उनके ऊपर निर्भर करता है कि इसको एक्सेप्टेंस लोगों से कैसे दिलवाए।
because people are also suffering. They have issues like बिजली के बारे में, पानी के बारे में और ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे इश्यूज उनके सामने हैं। अब लोग इस चीज को कैसे लेते हैं और सीरियसली क्या इसके ऊपर वोट डाल सकते हैं, ये अब इनकी कैंपेनिंग से, जो जेकेपीसी की कैंपेनिंग से है, वो पता चल सकता है। अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।